ओके शेन, नो प्रॉब्लम बेटा, अच्छे से परफॉर्म करना, ठीक है। यस सर। ठीक है चलो, तो हम लोग बेटा पढ़ रहे थे सरफेस केमिस्ट्री, तो आप हेडिंग डाल दो सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री साथ में नोट करना, ठीक है। और जितना भी अपना चैप्टर बचा हुआ है, ठीक है, उसे आज करेंगे। और जितना रह जाता है चैप्टर, मान लो अगर हमारे 2-3 पेज रह जाते हैं, तो वो सिर्फ थ्योरी वाले बेटा बचेंगे, उन्हें आप खुद से ट्राई करना। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। और बाकी ये है कि आप नोट अगर यहाँ पे करोगे पूरा तो यहाँ पे कर लेना, अदरवाइज जो बच जाता है आपका, उसे आप क्या करना, इस आपके जो ड्राइव के नोट्स उसमें हम लोड कर देंगे, वहां से उठा लेना। और उसके बाद आपके जो रिवीजन वाले चैप्टर जो आपको रिवीजन करना है, मैं आपको वो पढ़ा दूंगा जल्दी जल्दी, ठीक है। यस सर। चलो भाई, तो सरफेस केमिस्ट्री में जितने भी हमारे पास रिमेनिंग टॉपिक रह गए थे उन्हें आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक है तो किसी एक का नाम लिखना सही नहीं रहेगा। चलो भाई, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे थे। हेडिंग बताओ बेटा, लास्ट क्लास में क्या थी, क्लासिफिकेशन कर रहे थे। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस। एग्जैक्ट, तो अब आप हेडिंग डालोगे पार्ट नंबर बी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेस में जो टाइप ऑफ पार्टिकल है उनके बेसिस पे हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। भाई कितने टाइप के पार्टिकल हो सकते हैं, तो पहला लिखा है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स हो सकते हैं, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स हो सकते हैं, एसोसिएटेड कोलाइड्स हो सकते हैं। ये तुम्हारे 3 टाइप के कोलाइड्स हैं, ठीक है। पहला कौन सा, मल्टी मॉलिक्यूलर, दूसरा मैक्रोमोलिकुलर, तीसरा एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, ठीक है। मल्टी मॉलिक्यूलर का मतलब क्या हुआ, कह रहा है कि अगर इनका साइज 10⁻⁹ नैनोमीटर, सॉरी 10⁻⁹ मीटर अगर होता है, तो इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, कैसे ये तुम्हारे कोलाइड्स हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, मॉलिक्यूलर। ठीक है। तो या तो आप 10⁻⁹ मीटर बोलोगे या तो आप 1 नैनोमीटर बोलोगे, ठीक है, एक ही बात है। कह रहा है लिखा हुआ है दे कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट ऑफ एटम ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ डायमीटर लेस देन 10⁻⁹ मीटर। इस टाइप का अगर कोई पार्टिकल है इतना साइज का, तो किसमें आ जाएगा, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स में आ जाएगा। फिर कह रहा है इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कम होता है। फिर कह रहा है इनके जो पार्टिकल्स हैं वो वांडर वाल फोर्स के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं, मतलब इनके बीच में जो जॉइंट होता है वो किस तरीके से जुड़े होते हैं, वांडर वाल फोर्स के थ्रू। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, कह रहा है एक तो गोल्ड का सॉल्ट और दूसरा तुम्हारा सल्फर सॉल्ट, ठीक है। These are the example. अविनाश, इट इज डिपेंडेंट ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लो, अदरवाइज अगर आपको लगता है आप लिख सकते हो तो आप लिख लो, जैसा आपको सही लगे वैसा। हमारा काम है, हम आज हमने इसीलिए स्लाइड बनाई सो दैट हम क्या करें, बस आपको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करेंगे। अब आपके ऊपर है, आप बता दो जो भी आप लोगों को करना है। क्या करना चाहते हो बेटा आप लोग, सर लिखना है। सर स्क्रीनशॉट ही ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट ही ले लो, क्योंकि इतना ज्यादा लिखने में आपको टाइम बेटा बहुत ज्यादा लगेगा। सर कल तक अपलोड हो जाएंगे ये नोट्स? क्या करें बेटा, कल तक अपलोड हो जाएंगे ये वाले नोट्स? आज ही कर दूंगा मैं, अभी आफ्टर द क्लास तुरंत ही कर देंगे, ठीक है। ओके सर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट ही ले लो, क्योंकि आप इतना लिखोगे तो उसमें टाइम जाएगा ज्यादा, फिर समझाने में भी टाइम लगेगा। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लेना, ठीक है, बीच में कभी भी ड्यूरिंग द जब भी हम समझा रहे हो। तो भाई ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल की अगर हम बात करेंगे तो मल्टी मॉलिक्यूलर कौन से होंगे, एक जिनका ये देखो क्या लिखा हुआ, साइज बेटा कितना होना चाहिए, 10⁻⁹ मीटर से लेके 1 नैनोमीटर, मतलब एक ही, सॉरी 10⁻⁹ मीटर बोलो या फिर 1 नैनोमीटर बोलो। दूसरी बात, इनका मासेस कैसा होता है, कम। तीसरी बात, मेन पॉइंट याद करने वाला क्या है कि इनके बीच में जो फोर्स है, जिस फोर्स के थ्रू ये आपस में जुड़े हुए हैं, वो कौन सा फोर्स है बेटा, वो वांडर वाल। वैन डर वाल फोर्स। एग्जाम्पल आपको याद ही करने पड़ेंगे, एक गोल्ड का सॉल्ट और दूसरा आपका सल्फर सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट क्या होते हैं ये हमने आपको कल करा रखा है, ठीक है। अब आते हैं मैक्रोमोलिकुलर, ये थे मल्टी मॉलिक्यूलर, अब आएंगे आपके पास मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। इन्हें पढ़ लो। कह रहा है कि द कोलाइडल पार्टिकल देमसेल्व्स आर लार्ज मॉलिक्यूल पॉलीमर्स, मतलब ये आपस में खुद से ही जुड़ के क्या करते हैं, पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरी बात, इनके पास बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होता है, क्योंकि ये आपस में जुड़ते रहते हैं और एक बड़ी चेन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। चलो, उसके बाद कह रहा है दीज कोलाइड्स आर क्वाइट स्टेबल, और ये स्टेबल कोलाइड्स बोले जाते हैं। एग्जांपल की बात करें, कह रहा पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या होता है बेटा, अगर आप एथीन मॉलिक्यूल को पॉलीमराइज कर दो, ठीक है, इसका अगर आप क्या करा दो, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर, ये पढ़ा पता है आप लोगों को, यस सर, पता है। हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। अगर हम इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो कुछ इस टाइप का बनेगा, पॉलीथीन। और यहाँ पे होल पावर है, क्या है ये आपकी पॉलीथीन है कि नहीं है? है।
और Yes, यहाँ पे sir. n क्या है, n का मतलब है बेटा n नंबर ऑफ Number of मॉलिक्यूल, chain. राइट। तो वही है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैन मेड पॉलीथीन्स हो गया, नायलॉन हो गया आपके, और नेचुरल स्टार्च हो गया आपके, प्रोटीन हो गया, ठीक है। ये सब एग्जांपल है किसके, मैक्रो मॉलिक्यूलर। और मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब सॉरी मल्टी मॉलिक्यूलर मतलब छोटा, बस इतना याद रखो, ठीक है। यस सर। अगला आता है अपना एसोसिएटेड कोलाइड्स। एसोसिएटेड कोलाइड्स का मतलब क्या हुआ, लिखा हुआ एट लो कंसंट्रेशन कोलाइड्स बिहेव लाइक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स बट एट ग्रेटर कंसंट्रेशन, जब इनकी आप कंसंट्रेशन बढ़ा देते हो, कह रहा दे बिहेव लाइक कोलाइड्स, तो ये कोलाइड्स की तरह बिहेव करते हैं। मतलब कि तुम्हें पता ही है कि वो मिक्सचर होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा किसी ना किसी का। कह रहा दिस इज बिकॉज दे फॉर्म एग्रीगेटेड पार्टिकल्स टर्म्ड मिसेल्स एट हायर कंसंट्रेशन। तो मिसेल्स जानते हो क्या होता है बेटा, मिसेल्स क्या होते हैं, देखो देखो मेरी बात सुनो। जब आप एक बकेट में, जब आप क्या करते हो बकेट में, एक सेकंड थोड़ा साइड में करें, यहाँ पे अब सही है, अब अपने पास प्रॉपर जगह है। ठीक है, तुम लोगों को पता है हम लोग जो कपड़े धुलते हैं तो एक्चुअल में बेटा होता क्या पता है आपको, हाँ जी, क्या होता है, जो भी डिटर्जेंट के पार्टिकल, सोप के पार्टिकल होते हैं वो उसके अंदर जाते हैं और डस्ट पार्टिकल को खींच के लाते हैं और पानी में डिसॉल्व करते हैं, उसके डस्ट निकल बिल्कुल सही। जाती देखो है। एक चीज समझो, जो वाटर मॉलिक्यूल होता है बेटा ये पोलर मॉलिक्यूल होता है। कैसा मॉलिक्यूल होता है ये, पोलर। पोलर। पोलर का मतलब भाई इस पे +1, इस पे +1 और इस पे -1 -2, मतलब एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज, एक एंड पे नेगेटिव चार्ज, दिस इज कॉल्ड पोलर, ठीक है। मतलब इसके बाद चार्ज है कहीं ना कहीं। अगर हम बात करते हैं आपसे किसकी, हमारे कपड़ों पे जो गंदगी है, तो देखो होता क्या है कि कपड़ों में मान लो ऑयल है, थोड़ा कोई भी ऑयली चीज आके चिपक रही है, डस्ट पार्टिकल, तो समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ होता है कि इसकी टेल ऐसे करके, ये टेल है, टेल में मतलब ये कार्बन चेन हो सकता है, कितने भी नंबर ऑफ कार्बन, और ये हेड है इसका, ठीक है। तो इस टाइप की गंदगी क्या होती है हमारी, इससे कपड़ों से आके चिपक जाती है। तो हम जब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग जब सोडियम या फिर कह दो हम क्या करते हैं, जब डिटर्जेंट या फिर साबुन डालते हैं, तो क्या होता है ये कपड़े ऐसे आके जुड़ जाते हैं इससे, ऐसे करके जितनी भी इम्प्योरिटी है वो आके इससे क्या होती है, जुड़ जाती है। और जुड़ने के बाद क्या होता है बताना जरा, जुड़ने के बाद हम लोग इसे जब रगड़ते हैं तो क्या होता है, वाटर का जो पोलर मॉलिक्यूल होता है वो इसे क्या करेगा, पॉजिटिव वाले को पकड़ के खींच लेता है, और इस तरीके से होता है क्या कि इम्प्योरिटी जो होती है वो क्लॉथ से बाहर हो जाती है, ठीक है। कई सारे तरीके हैं, उसे हम लोग आगे माइसेल्स में पढ़ेंगे भी। अभी के लिए फिलहाल एग्जांपल याद कर लो, एसोसिएटेड कोलाइड्स का एग्जांपल है सोप एंड डिटर्जेंट, और यहाँ पे लिखा हुआ है रीजन क्या क्या है, ठीक है। तो इसका अच्छा स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चले, हो गया सर। ठीक है। तो हम लोगों ने एक क्लासिफिकेशन कर लिया 3 टाइप का, ठीक है। अब आओ आगे देखो, यही है बस मिसल फॉर्मेशन, इसी की हम लोग अभी बात कर रहे थे। भाई सीधी सी बात है, अपने पास जो ऑयल का मॉलिक्यूल होगा उस पर इस तरीके से क्या होगा, डिटर्जेंट मॉलिक्यूल क्या करेंगे, उसे पकड़ के खींचेंगे। इसका ये वाला पार्ट कैसा रहेगा, निगेटिव, ये वाला रहेगा पॉजिटिव, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, मिसल्स आर जनरेटेड बाय द इंटरेक्शन बेटा, missiles are generated by the interaction of molecules that contain both लियोफिलिक एंड लियोफोबिक कंपोनेंट। बेटा लियोफिलिक क्या होता है, सॉल्वेंट लविंग और नॉट, यस सर। और लियोफोबिक का मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट हीटिंग। हम लोग ये पढ़ चुके हैं। तो कह रहा है मिसल जो है वो इस टाइप के इंटरेक्शन से बनाया जाता है मॉलिक्यूल के, जिसमें दोनों चीजें हो, जिसमें लियोफिलिक कंपाउंड्स भी हो और लियोफोबिक कंपाउंड्स भी हो, राइट। जैसे कि कह रहा है विच इज कॉमनली रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फॉर्मूला RCOO नेगेटिव Na, RCOO नेगेटिव Na। क्या ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड है बेटा, यस सर। ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड है। तो अब इसके नेगेटिव और पॉजिटिव से होने से होगा क्या कि वाटर का मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसे आसानी से इसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेगा या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन करेगा और मॉलिक्यूल को अलग निकाल देगा, ठीक है। जनरली फॉर्मूला लिखा हुआ है सोडियम सिट्रेट साबुन का फॉर्मूला ये होता है C17H35COO Na, मतलब कार्बन की इतनी लंबी चेन, तो जो तुम ऐसे बनाते हो ये कार्बन चेन है, ठीक है। और यहाँ पे COO निगेटिव और यहाँ पे क्या आता है Na पॉजिटिव। इस टाइप का तुम्हारे ये साबुन एक्चुअल में देखने को तुम्हें मिलता है, ठीक। अब देखो होता क्या है, समझते रहो। अगला क्या कह रहा है, कैरेट मेनली कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। एक क्या होता है, एक होती है लॉन्गेस्ट तुम्हारी लॉन्ग कार्बन चेन, जिसमें क्या होता है तुम्हारे पास नॉन पोलर टेल होती है। देखो ये आपकी जो टेल है, ये वाली टेल, इतना ये हिस्सा, ये कैसा होता है, ये आपका होता है नॉन पोलर। कैसा होता है बेटा, नॉन पोलर। दैट मीन इसके ऊपर किसी भी टाइप का चार्ज नहीं है। और कह रहा है कि भैया
कह रहा है अच्छा ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर मतलब कैसा होगा, ये हाइड्रोफोबिक होगा, हाइड्रोफोबिक का मतलब ये वाटर हीटिंग है, वाटर को रिपेल करेगा। और कह रहा है एंड सीओओ निगेटिव, ये जो चार्ज देख रहे हो, ये जो मुंडी इसकी देख रहे हो हेड, इस पे निगेटिव चार्ज होता है, बाकी है क्या सीओओ निगेटिव, ओ निगेटिव लिख दिया मैंने ये, ठीक है। कह रहा है ये कैसा पोलर है, ऑब्वियस सी बात तुम्हें दिख रहा है। और ये कैसा होता है हमारे पास, हाइड्रोफिलिक, मतलब ये वाटर लविंग होता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, देखो लियोफिलिक मतलब सॉल्वेंट लविंग, लियोफोबिक का मतलब सॉल्वेंट हीटिंग, और हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर हीटिंग, और हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग, क्योंकि हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर होता है, होता नहीं होता है? वाटर। यस सर। अब यस देखो सर। होता क्या है कि जो तुम्हारा ऑयल होता है, ऑयल जैसे डस्ट पार्टिकल है ऑयल, ठीक है। अब ये ऑयल का पार्टिकल भी नॉन पोलर होता है बेटा, कैसा होता है, नॉन पोलर। ठीक है, या फिर कहते हैं स्टिकी होता है। तो जब तुम इस कार्बन चेन को इसके ऊपर डालोगे, मतलब इस वाले पूरे कंपाउंड को, इस वाले कंपाउंड को जब इसके ऊपर डालोगे तो ये कुछ ऐसा जुड़ेगा कि ऐसे ऐसे करके इसकी टेल जो इससे चिपक गई, दूसरा वाला लिया इसकी भी टेल क्या हुई, इससे चिपक गई, ठीक है। तीसरा पार्टिकल इसकी भी टेल क्या हुई, इससे चिपक गई, और इस पे क्या है निगेटिव चार्ज, इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे निगेटिव चार्ज। और बेटा सोडियम पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज इसे पकड़ के भी खींचेगा, इसे भी खींचेगा, इसे भी पकड़ के क्या करेगा, ऐसे पकड़ के अपनी तरफ खींचेगा। तो जब ये इसे खींचेगा तो तुम्हारे क्लॉथ से ये ऑयल का और डस्ट का पार्टिकल निकलेगा कि नहीं निकलेगा बेटा बाहर, निकल जाएगा। यही है बस सोप तुम्हारा। जो हम लोग कपड़ों को धोते हैं, कपड़ों को धोने की मैकेनिज्म यही है कि कपड़ों को धुल के उनसे किस तरीके से डस्ट और ऑयल के पार्टिकल को बाहर निकाला जाता है, तो वो यही तरीका है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ऑयल पार्टिकल्स या फिर ऑयल विद डस्ट पार्टिकल को हम लोग बाहर निकालते हैं, बस खत्म बात, ठीक है। यही आपका मिसल फॉर्मेशन था। मिसल का मतलब क्या होता है, मिसल का मतलब ये होता है, देखना बेटा, ये हमारा ऑयल पार्टिकल था, ठीक है, लाइक ये ऑयल पार्टिकल है, और इस पे आके एक ये जुड़ गया, ठीक, इस पे आके एक ये ऐसे करके जुड़ गया, ऐसे ये वाला मान लो जुड़ गया, ये आके जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया बेटा, ये जुड़ गया, ठीक। ठीक है, तो ये जो स्फेरिकल एक तुम्हें स्ट्रक्चर पूरी दिख रही है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, इस पूरी स्फेरिकल स्ट्रक्चर को हम लोग मिसल्स बोलते हैं, ठीक है। इस पूरी स्फेरिकल स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे बेटा, मिसल बोलोगे, मिसल। ठीक है। तो तुमसे अगर कोई पूछ दे कभी को क्या होता है, तो ध्यान रखना, जब तुम्हारे जो सोप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब वो ऑयल पार्टिकल पे जाके उससे उससे चिपक जाते हैं, उससे बॉन्डिंग करते हैं, तो पूरी जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनती है, पूरी स्फेरिकल स्ट्रक्चर को हम लोग मिसल के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो कुछ कुछ बातें लिखी हुई जो तुम्हें पढ़नी होगी, क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप कि भाई क्या होता है। देखो कह रहा है द हाइड्रोकार्बन टेल्स आर इन मिसल्स इंटीरियर whereas COO नेगेटिव आयंस आर ऑन द सरफेस। ये देखो हाइड्रोकार्बन मतलब मैंने बोला ना, ये टेल जो है, टेल क्या होगी वो डस्ट या फिर ऑयल पार्टिकल जाके चिपकेगी, और जो तुम्हारे ये नेगेटिव वाले हैं मतलब COO नेगेटिव, ये O नेगेटिव है एक्चुअल में, ठीक है, मैंने ओपन करके लिख दिया। तो ये क्या करेगा, ये बाहर की तरफ रहेगा मिसल में, ठीक। कह रहा है द ग्रीस स्टेन absorb into the metal's coal causing it to behave like a liquid hydrocarbon, ठीक, सिंपल है। फिर कह रहा है the dirt particle stuck to the stain are also eliminated as the steel separated from the fabric। अरे कुछ नहीं, मतलब बस ये है कि यहाँ पे Na पॉजिटिव भी तो O नेगेटिव के साथ, इधर भी बेटा क्या होगा, Na पॉजिटिव होगा O नेगेटिव के साथ, O नेगेटिव के साथ यहाँ पे Na पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव में क्या फोर्स लगेगा, मतलब ये क्या करेंगे, नेगेटिव वाले को पकड़ अपनी तरफ खींचेंगे, और जब खींचेंगे तो ये तुम्हारा डस्ट का जो पार्टिकल है ये भी साथ में निकल जाएगा। बस इतनी सी बात है, दो चार पॉइंट है, तुम्हें पढ़ के जाने, बात खत्म, ठीक है बेटा। यस सर। स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, चलें फिर आगे। ले लिया सर। क्या तुम लोगों को क्लियरली विजिबल है, हाँ जी। यस सर। आगे देखो। अब ये पूरी वैसे तो मैकेनिज्म है, अब तुम चाहो तो तुम इसे बनाना, ना चाहो तो मत बनाना। पीछे वाला जो तुमने ये करा है, ये काम का मतलब इतना ही बस काम का है, तुम्हें ये वाले पॉइंट याद करने, ये वाला डायग्राम पता करना, मिसल क्या होता है ये पता करना। अब इसे तुम चाहो तो वही चीजें हैं करना, चाहो तो मत करना, मैकेनिज्म टाइप की है, ठीक है। सिमिलरली होता क्या, देखो भाई, देखो ये तुम्हें पता है इस पर चार्ज कैसा होता है, निगेटिव, और ये तुम्हारी हाइड्रोकार्बन की टेल है कि नहीं बेटा, जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, तो ये सोप का मॉलिक्यूल है। अच्छा अब H2O जो होगा, वाटर तुम्हारा पोलर होता है कि नहीं होता बेटा, सर पोलर होता है। पोलर होता है। तो यहाँ पे होगा कि H पे पॉजिटिव चार्ज होगा, O पे नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव तो रिपल्शन होगा, लेकिन जो पॉजिटिव वाला होगा यो पकड़ के इसे अपनी तरफ वो खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। यस ठीक है। सर। ऐसे ये पॉजिटिव वाला क्या करेगा, इसे पकड़ के अपनी तरफ खींचेगा, तो खींचेगा तो ये पूरा, ये जो तुम्हें मिसल दिख रही है, ये पूरा जो सोप का मॉलिक्यूल है, ये क्या होगा, खींचेगा। और ये जुड़ा किससे होगा, ये जुड़ा होगा लिपिड से, या फिर जो भी तुम्हारे पास क्या कहते हैं डर्ट पार्टिकल होंगे उनसे जुड़ा होगा, खत्म बात, इसे पकड़ खींच लेगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो बस वही चीजें हैं। देखो इसे ओपन करके तुम्हें कायदे से मैकेनिज्म अगर पूछी जाएगी तो तुम्हें बतानी होगी। ये जो टेल है क्या है, ये हाइड्रोफोबिक है, लियोफोबिक टेल है, और अट्रैक्टेड टू फैट, ठीक है। और कैसा ऑयल है, दूसरी ऑयल है, दूसरी बात ये नॉन पोलर होता है। ये कैसा, ये आपका पोलर मॉलिक्यूल, ये नेगेटिव चार्ज होता है पोलर है, और वाटर तुम्हारा पोलर है।
तो बस वही है, तो चाहना तो इसे बनाना, नहीं तो मत बनाना। ये एक्चुअल में कुछ दिखाया गया है कि किस तरीके से एक्चुअल में होती है, बट तुम्हें इतना डीप में नहीं जाना, तुम बस ये वाला ऊपर वाला याद रखना बस। ठीक है बेटा, ओके यस सर। सर। तो ये इसकी जरूरत भी नहीं है, बस तुम इतना पढ़ लेना, बात वही है। ठीक, घूम फिर के चले आगे। हाँ यस जी। सर। अब अगला पढ़ो। कह रहा है कि भैया क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन क्या होता है, सीएमसी क्या है, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। इस पे आईएमपी लिख देते हैं, रेड पेन से लिखते हैं। हाँ जी। क्या तुम लोगों ने खाना पीना खा लिया? नो नहीं सर। ठीक, थोड़ी सी देर की क्लास ले लो। आज इस बोरिंग चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, मतलब लास्ट डे है, इसे फिनिश करो। आफ्टर दैट मजे से खाना खाओ, फिर हम लोग तुम लोगों को जो चैप्टर पढ़ने हैं, मोल लीटर इनवर्स। कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर होती है नहीं होती, यस बता? होती है सर। तो यहाँ पे सही से लिख दिया मैंने, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स। चलो देखो, तो क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, कह रहा है इट इज द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ द सरफेक्टेंट एट विच द फॉर्मेशन ऑफ मिसल टेक प्लेस। मतलब वो सरफेस जिसपे मिसल का फॉर्मेशन होता है, उसकी जो मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ सरफेस की, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीएमसी बोलते हैं। और ये कितनी होती है, लिखा हुआ है बेटा, 10 टू दी पावर -4 से लेके 10 टू दी पावर -3। मतलब मैं लिख दूं सही से, 10 टू दी पावर -4 टू 10 टू दी पावर -3, और ये कंसंट्रेशन है, इसके ये यूनिट हो गई। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखो बेटा कब पूछा गया था, AIPMT में आपसे पूछा गया था 1998 में और 2005 में, कि भैया सीएमसी जो है उसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है। तो ये इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे लिखी हुई है, इसे ध्यान रखना। ठीक है, यस सर, एक बार फिर से रिपीट करना है इसको। देखो मेरी बात सुनो, कह रहा है सीएमसी है क्या। तो पहले तो सीएमसी का तुम नाम याद करो कि भैया सीएमसी जब भी आएगा तो याद करोगे, अच्छा ये सरफेस वाली केमिस्ट्री वाला चैप्टर है। दूसरी बात कह रहा है कि इट इज द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ द सरफेक्टेंट एट विच द फॉर्मेशन ऑफ मिसल टेक प्लेस। मुझे एक बात बताओ, जब तुम बकेट में कपड़ा तुमने डाल रखा है, ये कपड़ा है ठीक है, और इसी में तुमने डिटर्जेंट डाला, पानी डाला, फिर तुम रगड़ लो, तो भाई मिसल का फॉर्मेशन जिस सरफेस पे होगा, मान लो कपड़े की सरफेस पे हो रहा है, कपड़े की सरफेस पे ही तो होगा। यस सर। वो डर्ट पार्टिकल का है, डर्ट पार्टिकल तो तुम्हारे कपड़े पे, मान लो मेरी शर्ट है, इस शर्ट पे डर्ट पार्टिकल लगा हुआ है, तो इस शर्ट के सरफेस पे ही तो बेटा होगा वो फॉर्मेशन। यस सर। हाँ, तो ये जो सरफेस है, उस सरफेस की जो मिनिमम कंसंट्रेशन है, वो तुम्हारी कहलाती है सीएमसी। एक बार बताओ, कपड़े अलग अलग क्वालिटी के आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं सर। सूती कपड़े हम लोग ऐसा लगता है हम जल्दी इन्हें साफ कर देंगे, एक कपड़ा होता है बहुत चिकना चिकना होता है, उससे डस्ट जल्दी नहीं छूटती है। यस सर। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कपड़े होते हैं, वही लिख रहा, वही कह रहा है कि इट इज द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ द सरफेक्टेंट एट विच द फॉर्मेशन ऑफ मिसल टेक प्लेस। मतलब जिस सरफेस पे तुम्हारा मिसल का फॉर्मेशन हो रहा है, उसकी जो मिनिमम कंसंट्रेशन होती है, उसी को हम लोग सीएमसी बोलते हैं। और कितनी होनी चाहिए, 10 टू दी पावर -4 से लेके 10 टू दी पावर -3 मोल पर लीटर इनवर्स, या सॉरी मोल पर लीटर। ठीक है, यस सर। नीचे मिसल का डायग्राम बना हुआ है, तुम चाहो तो उसे बनाना, चाहो तो जो पीछे मैंने इजी वाला बनाया, ये वाला कहाँ गया, ये वाला बना लेना। ठीक, बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो अभी बना लेना। फिर कह रहा है क्राफ्ट टेम्परेचर, यार ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्राफ्ट टेम्परेचर कभी कभी, मतलब कि वो वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं असर्शन रीजन में, कि इसका ये है, इसका बताओ रीजन क्या है, तो कभी कभी तो इसे पढ़ लो। कह रहा है इट इज द मिनिमम टेम्परेचर, ध्यान रखना मिनिमम टेम्परेचर, कह रहा है इट इज द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन अबव व्हिच मिसल फॉर्मेशन टेक प्लेस। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर कोलाइडल सॉल्यूशन का जिसके ऊपर मिसल का फॉर्मेशन होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर। तो अगर ये टेम्परेचर है तो तुम सोचो, ना तो इस टेम्परेचर पे मिसल फॉर्म होगा, ना तो इसके नीचे मिसल का फॉर्मेशन होगा। अगर क्राफ्ट टेम्परेचर क्या है, कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर क्या होता है, मिसल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है बेटा इतना? यस सर। मारो स्क्रीनशॉट इसका भी फटाफट। कर लिया। तभी हमने कहा थ्योरी वाली Yes, चीजें sir. रह गई, तो हम नोट करा। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है जनरल मेथड ऑफ कोलाइडल प्रिपरेशन। कोलाइडल प्रिपरेशन की जनरल मेथड्स क्या है? देखो भाई कई कई तरीके हैं। तो कह रहा है कि प्रिपरेशन टेक्निक ऑफ कोलाइड दो टाइप की होती है, एक होती है आपके लियोफिलिक कोलाइड के लिए, एक होती है आपके लिए लियोफोबिक कोलाइड्स के लिए। ठीक है, तो लियोफिलिक की तो हम लोग जनरली नहीं पढ़ते क्योंकि वो उसमें क्लींसिंग एक्शन वगैरह आ जाता है। लियोफोबिक का मतलब क्या होता है बेटा? ये सॉल्वेंट हीटिंग। सॉल्वेंट हीटिंग। और अगर आप वाटर लोगे तो आप हाइड्रोफोबिक बोल दोगे, राइट? यस सर। तो जो आपका लियोफोबिक होता है ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें दो पार्ट आते हैं, एक तो कौन सा आ जाएगा, एक आएगा कंडेंसेशन एग्रीगेशन मेथड, दूसरा आएगा डिस्पर्जन मेथड। तो डिस्पर्जन मेथड जो है वो तुम्हारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और डिस्पर्जन के अंदर भी जो तुम्हारा इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड है वो तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तुम्हें टाइप है, याद करने कौन कौन से होते हैं। लियोफिलिक को तुम्हें नहीं क्लासीफाई करना, तुम्हें लियोफोबिक को क्लासीफाई करना दो टाइप का,
एक कंडेंसेशन एग्रीगेशन मेथड और दूसरा डिस्पर्जन मेथड। इतना कर लोगे? Yes, sir. अब कंडेंसेशन एग्रीगेशन मेथड तुम्हारा कितने टाइप का? 4 टाइप का। क्या? हाँ। डबल डिकम्पोजिशन मेथड, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस। ये तुम्हें पता ही है क्या करना है इसमें, ठीक है। अच्छा, डिस्पर्जन मेथड 2 टाइप का, एक इलेक्ट्रो डिस्पर्जन, दूसरा पेप्टाइजेशन मेथड, ठीक है। तो ये 2 चीजें हम लोगों को डिटेल्स देखनी। चले आगे, इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया सर। सभी लोगों ने ले लिया बेटा? हाँ जी सर। ठीक है। अब आता है डिस्पर्जन मेथड कि भैया डिस्पर्जन मेथड है क्या। इसे हम लोग ब्रिडिंग आर्क मेथड बोलते हैं। आर्क का मतलब क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो इसमें होता क्या है, तुम्हारे सामने सब कुछ बना हुआ है, लिखा हुआ है, पढ़ते हैं के बाद, ठीक है। क्या कह रहा है? कह रहा है इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड। इनमें क्या होता है? कह रहा है दिस प्रोसेस कैन बी यूज्ड टू मेक कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड अदर प्रीशियस मेटल्स, ठीक है। मतलब ऐसे जिनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। कह रहा है अंडर द सरफेस ऑफ वाटर, अंडर द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। एन आर्क इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड्स। 2 इलेक्ट्रोड्स लेंगे और उनके बीच में आर्क मतलब करंट को फ्लो करवाएंगे, ठीक है। हमने ये वाला क्या करा, एक मेटल का इलेक्ट्रोड ये वाला उठाया, एक मेटल का इलेक्ट्रोड ये वाला उठाया, ठीक है। 2 मेटल के इलेक्ट्रोड लिए और इनके बीच में पानी के अंदर ने डाला और ये करंट अप्लाई करा। इधर से करंट दिया, इधर से देखो, अगर तुम करंट यहाँ से दे रहे हो तो करंट ऐसे जाएगा, इधर से निकलेगा, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रिक आर्क होगी। इलेक्ट्रिक मतलब तुम्हें ऐसे चिंगारियां दिखेंगी, ठीक है। कराया हमने इतना। फिर क्या कह रहा है, कहां गया? एन इलेक्ट्रिक आर्क इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड्स कंटेनिंग सम स्टेबलाइजिंग एजेंट। और हमने क्या करा, उसमें कुछ एजेंट लगा दी। कौन कौन से एजेंट लगाए? कह रहा है सच एज अ ट्रैक ऑफ KOH। वो जो हमने इलेक्ट्रोड डाले उसमें कौन सा बेटा मटेरियल KOH को यूज कर लिया। इससे हुआ क्या? कह रहा बाय इमर्जिंग द कंटेनर इन एन आइस बाग। और हमने इस पूरे कंटेनर को उठा के किस में रख दिया बेटा? आइस बाग। Ice bath. क्या क्यूब है? आइस क्यूब है ये, क्या है ये? आइस क्यूब्स, ठीक है, उसमें रख दिया। कह रहा है द आर्क ट्रिमेंडस हीट वेपराइजेस पोर्शन ऑफ मेटल विच देन कंडेंस इन अ कूल वाटर। जब तुम ऐसा करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो मेटल्स है उसकी एकदम से इवापोरेशन होगा उसका। उसे हम क्या करेंगे? उसे इवापोरेशन को कंडेंस होगा, उसे हम क्या करेंगे? एकदम से नहीं सॉरी, कंडेंस होगा। कंडेंस इवापोरेशन का उल्टा हो गया ना। हाँ जी। तो जो तुम्हारे पास आर्क होंगी वो क्या करेंगे? हीट करेंगे और वेपराइज कर देंगे मेटल के पोर्शन को। मेटल क्या होगा? पहले वेपराइज होगा, वेपराइज होने के बाद उसे क्या करेंगे? कंडेंस कर लेंगे, मतलब सुखा लेंगे, ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद क्या करेंगे? उसे हम लोग एक्सट्रैक्शन कर लेंगे। खत्म बात। Okay, sir. जैसे तुम लोगों ने मेटलर्जी वाला चैप्टर पढ़ा है, यस सर, पढ़ा है। उसमें हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते थे। यस। तो ये उससे मिलता जुलता सा, बस इलेक्ट्रोलिसिस से मिलता जुलता सा थोड़ा सा मेथड है। बस तुम्हें इसमें थ्योरी ये याद रखनी होगी, ये तुम्हें बनाना भी नहीं होगा, बस उसी के तरीके है। उसमें भी हम लोग यही करते Okay, थे कि sir. इलेक्ट्रोड पे और एनोड पे और कैथोड पे आके मेटल क्या होता जमा होता था, बाद में उसे सुखा के उससे निकाल लेते थे। इसमें भी सिमिलर वही करना है बस, ठीक है। हाँ जी। और तुम्हें ये याद रखना है कि इसमें किस किस के लिए यूज करना है। एक तो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ठीक है, ये Silver, तुम्हारे platinum. इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और किसका यूज करते हैं? KOH का करते हैं, ये याद रखना, KOH. ठीक है। हाँ जी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हो गया sir. चले बेटा, सब लोग बता दो एक बार, चले क्या? Yes, sir. डिम्पल्स भाई, डिम्पल पढ़ते हैं कि नहीं? No, sir. क्यों? वाई? तुम्हारा नाम डिम्पल क्यों है? पता नहीं sir. ठीक है। आदेश, अनिश, अंजना, आर्यन भाटिया। चलो इसी बात से लोग पानी पी लो फटाफट, जल्दी से पानी पी लो। सर आप भी पी लो। हाँ यार, मैं भी पी के आता हूँ, ठीक है। 1 मिनट रुकना, पानी पी के आता हूँ। चले बेटा आगे। Yes, sir. अब आता है पेप्टाइजेशन मेथड, ठीक है। पेप्टाइजेशन क्या होता है एक बार तुम लोग पढ़ो, फिर तुम्हें एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। जल्दी से राधिका इसे पढ़ो, सब लोग सबके सामने माइक ओपन करके पढ़ो इसे पूरे को। राधिका नहीं है क्या? This method involves पढ़ो पढ़ो। पढ़ूं?
This method involves shaking a fresh precipitate with the dispersion medium in the presence of a small amount of electrolyte to convert it to a colloidal form. मतलब ये कह रहा है कि इस मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक फ्रेश पीपीटी को लेते हैं, किसके साथ, विद अ डिस्पर्जन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट, कुछ इलेक्ट्रोलाइट के साथ में। क्यों? ताकि हम इसे किस में कन्वर्ट कर सके, कोलाइडल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। कह रहा है कि एन इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस इज नोन एज पेप्टाइजिंग एजेंट। मतलब आप जो इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो उस इलेक्ट्रोलाइट को आप क्या बोलोगे बेटा? Peptidizing agent. मतलब ये जो आपने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है, इसी इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, पेप्टाइजिंग एजेंट। तो अगर तुमसे एक नंबर में पूछा जाए कि व्हाट इज पेप्टाइजिंग एजेंट, तो तुम बता दोगे कि भैया ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसे हम लोग यूज करते हैं काहे के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। किसे कन्वर्ट के लिए? प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट करने के लिए कोलाइडल फॉर्म में। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब लोग पेप्टाइजिंग एजेंट के नाम से बोलते हैं। बस इतना तुम्हें याद रखना है। Peptidizing agent. हाँ, अब देखो इसमें क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम बेटा हम लोग लेते हैं वाटर, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट मिला लेते हैं। मान लो कोई भी मेटल है उसको हम लोग पीपीटी मिला लेंगे। हाँ देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्पर्जन मीडियम लेंगे वाटर। अब देखो तुम्हें क्या याद करना पड़ेगा, तुम्हें ये वाली रिएक्शन याद करनी पड़ेगी, ये कि हमें क्या करना है, डिस्पर्जन मीडियम लेना है वाटर। हम लोग जो पीपीटी यूज करेंगे वो AgCl यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे कौन सा, AgNO3। बस खत्म बात। फिर हम करेंगे क्या, डिस्पर्जन मीडियम लिया, फिर हमने क्या किया, इसे शेक किया, ठीक है। और इसमें क्या करा, देखो यहाँ पे लिखा है FeCl3। FeCl3 क्या है बेटा? कैटलिस्ट। FeCl3 यहाँ पे क्या काम कर रहा है, FeCl3 यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रहा है कि रिएक्शन को कितनी जल्दी से करवाना है, ठीक। फिर क्या करेंगे, शेक करेंगे बोतल खूब अच्छे से। जब शेक कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, कोलाइडल पार्टिकल का मतलब क्या होता है भाई, कोलाइडल का मतलब तो यही हुआ, ये वाटर था, ठीक है। और हमने क्या करा, इसमें पार्टिकल को मिला दिया और एक हाइड्रोजनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन कर दिया। खत्म बात, कोलाइडल बन गया, ठीक है। तो उस प्रेसिपिटेशन को पहले उसमें मिलाया, मिलाने के बाद क्या करा, उसे शेक किया, शेक करने के बाद हमने क्या करा, उसे कोलाइडल पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया, बस खत्म बात। दिस इज द एग्जांपल ऑफ पेप्टाइजेशन मेथड। तुम्हें हम बता दें इसमें आता कहां से, तुमसे ये पूछा जाता है कि भाई इसके लिए किस किस चीज का यूज करता है, डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, वाटर। तुमने पूछा प्रेसिपिटाइजेशन किसे लिया गया था, AgCl को, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज करा गया था, AgNO3, कैटलिस्ट कौन सा यूज करा था, FeCl3। बस तुम्हें ये याद करना है। और पेप्टाइजिंग एजेंट क्या होता है, तुम्हें पता है, वो इलेक्ट्रोलाइट जो भाई प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट कर दे किसमें, कोलाइडल फॉर्म में। चले आगे। यस सर। यस सर। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अब तक? यस सर। तो आज तुम लोगों को ज्यादा मजा आ रहा होगा ना, क्योंकि लिखना तो पड़ नहीं रहा है। नहीं सर। नो सर। बाद में लिखना पड़ेगा ना, ये कोई बात नहीं, एक बस एक ही दिन की बात है यार, एक ही चैप्टर जो मतलब क्लास लिखते कोई बात, ठीक है। बट क्या कर सकते हैं, अब एक चैप्टर बचा है, लास्ट आज वाला दिन है, इसे खत्म करो। फिर उसके बाद तुम्हारे पास वैसे वाले जो चैप्टर है जो तुम्हें बेटा जिनका रिवीजन करना है, तो अभी अपने पास एक मंथ है, नवंबर पूरा पड़ा हुआ है, तो हम लोग आसानी से कर लेंगे, ठीक है बेटा। यस सर। चले आगे। चलो आगे इसी बात पे कह रहा है केमिकल मेथड। अब कह रहा है कंडेंसेशन एग्रीगेशन मेथड। केमिकल मेथड क्या है भैया, देखो तुम लोगों ने डिकम्पोजिशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस पढ़ रखा है कि नहीं? वही है, हमने क्या करा, AH2। अब देखो जो रिएक्शन यहाँ पे लिखी है आपको यही वाली रिएक्शन याद करके जानी, ज्यों का त्यों, बस खत्म बात। इसके अलावा आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी नहीं पढ़ना है। जैसे डबल डिकम्पोजिशन मेथड पूछा जाए तो हमने क्या लिया, आर्सेनिक का ऑक्साइड लिया, उसे हम लोगों ने हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ट्रीट कराया और हमने AH2S3 का सॉल्व बना दिया, मतलब कोलाइड बना दिया, और H2 तुम्हारा अलग निकल गया। सिमिलरली रिडक्शन की बात करें तो SO2 का रिडक्शन कराया किसके साथ, H2S के साथ, क्या सल्फर का सॉल्व बना लिया, H2 अलग निकाल दिया, ठीक। ऐसे ऑक्सीडेशन में क्या करा, SO2 लिया, H2 के साथ, बड़ा किस बार क्या करा, इसका ऑक्सीडेशन कराया, क्या बना लिया बेटा, सल्फर का सॉल्व बना लिया, H2 अलग निकाल दिया भैया। ऐसे हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस में क्या करेंगे बेटा, AuCl3 को हम लोग SnCl2 के साथ क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे इसकी मिला के इन द प्रेजेंस ऑफ, और यहाँ पे गोल्ड का हमारे पास क्या मिल जाएगा, सॉल्व मिल जाएगा, किसका, गोल्ड। ठीक है। तो जितनी रिएक्शन लिखी है बस आपको इतनी ही रिएक्शन पढ़नी है, इससे ऊपर एक रिएक्शन आपको नहीं पढ़नी, ठीक है। यस सर।
चलो हो इतना गया। जल्दी से छाप, अच्छा छापना तो ही नहीं तुम्हें आज हाँ तो जी, हो तुम्हारे गया सर। मेरे मुंह से तेज चल रहे होंगे, है ना? हाँ जी सर, पहले लेते हैं स्क्रीनशॉट। हाँ जी। चलो मेरी तारीफ करो थोड़ी देर सब लोग बढ़िया से। सर आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो व्हाइट में। तुम लोग इतने बड़े वाले हो। नहीं सर, सच्ची में व्हाइट बटर में लगा बहुत दो, अच्छे बटर लग लगा रहे दो, हो। बटर बटर ब्रेड। मुझे देख के वैसा बुरा मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी तुम भी थोड़ी देर में जाने वाले हो, तो तुम जाके खा लेना, ठीक है? मुझे भी टाइम लगेगा घर जाने में। ओके सर। जी सर। अब जरा ये वाला देखो बेटा, कह रहा है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब जो तुमने कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया उसका प्यूरिफिकेशन देखो। वैसे तो तुम इनकी डेफिनेशन अगर खाली पढ़ के भी चले जाओगे तब भी तुम्हें बात समझ में आ जाएगी। तुम्हें इतना डिटेल में पढ़ना नहीं है कि भाई कैसे करेंगे, क्या करेंगे, एक एक स्टेप। तुम खाली ये पढ़ लो कि डायलिसिस क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है। फिर तुम इन्हें अगर पढ़ के भी जाओगे तब भी तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है? प्यूरिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है रिडक्शन ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इम्प्योरिटीज टू अ रिक्विस्टिक साइट मिनिमम, हाँ सही है, इज नोन एज प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। मतलब अभी हम लोगों ने जो कोलाइडल सॉल्यूशन पीछे बनाया है, इधर देखो, यहाँ पे हम लोगों ने ये कहाँ गया, ये नहीं, ये वाला हम लोगों ने यहाँ पे जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया है उसे हम प्योरिफिकेशन कैसे करेंगे, साफ कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन को उठाएंगे, उसका प्यूरिफिकेशन कराएंगे। प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन और एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट, इन दोनों को सेपरेट कर देंगे खत्म बात। किसे किसे? प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन और एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट। मतलब हमने उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला था कि नहीं डाला था? क्या डाला था इलेक्ट्रोलाइट? AgNO3। AgNO3। तो अगर AgNO3 ज्यादा अमाउंट में उसके अंदर प्रेजेंट है तो उसे हम क्या करेंगे, हटा देंगे, सिर्फ प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन को ही उसके अंदर रखेंगे। इसी मेथड क्या बोलते हैं, प्यूरिफिकेशन। कर पाओगे? यस सर, कर यस ले। सर। पढ़ लो, इसमें दो चीजें हैं, एक तुम्हारे पास क्या है, डायलिसिस। डायलिसिस क्या, और एक है तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस। इन दोनों को पढ़ो, फिर अभी हम जिससे पूछेंगे वो मुझे एक्सप्लेन करेगा इसका क्या मतलब है। जल्दी सब लोग रीड करो। तुम लोगों को चाउमीन अच्छी लगती है? नो सर। यस सर। सर बहुत अच्छी लगती है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। यस सर। मुझे भी अच्छी लगती है। मुझे मोमोज नहीं पसंद बिल्कुल भी। सर वो भी पसंद मुझे भी नहीं। तुम लोग अच्छे लगते हैं मोमोज? नो 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 सर। यस सर। सर मेरे को तो अच्छे लगते हैं। सर मेरे को भी अच्छे लगते हैं। मुझे मोमोज नहीं पसंद है, बाकी तो चाउमीन वगैरह तो चल जाती है, मुझे अच्छी लगती है एक तरीके से। हाँ भाई, तो बताओ डायलिसिस का मतलब क्या है, कौन बताएगा? हैंड रेस करो, सर मैं बताती हूँ। बताओ। ऐसी प्रोसेस जिसमें जो हमारे पास क्रिस्टलॉइड है ना, उसका सेपरेशन होता है कोलाइडल पार्टिकल से। और मतलब सीधी सी बेटा बात इतनी है कि जो तुम्हारा AgNO3 था इसके अंदर, कोलाइडल के अंदर, तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, सॉलिड है। तो इसे अलग करना, उससे इसे उससे अलग करना, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। बात खत्म, सीधी सी बात में, ऐसे समझो, इजी लैंग्वेज में, ठीक है बेटा? यस समझ सकते हैं, बस अभी तुम थोड़ी देर में जाने वाले हो, डोंट वरी। अच्छा, अब इलेक्ट्रोडायलिसिस का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रोडायलिसिस का मतलब इसी मेथड को अगर हम लोग किसके थ्रू कर दें, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोडायलिसिस। आई बात समझ में बेटा? यस सर। सेम ही है, डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस, बात यही है। डायलिसिस का ही प्रोसेस अगर हम लोग इलेक्ट्रोडायलिसिस से सेपरेशन करा दें AgNO3 का, इलेक्ट्रोलाइट का, कोलाइडल से अलग कर दे उसे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस बोलते हैं। बस खत्म बात। स्क्रीनशॉट हमने ले लिया, आई होप। यस सर। चले आगे।
Yes, sir. हाँ जी सर। सर कितना रह गया है चैप्टर? तुम लोग 15 मिनट मेरे साथ बैठ नहीं सकते हो? बिल्कुल बैठ सकते हैं सर। तो बस नहीं 15 बैठ मिनट सकते हैं, 15 मिनट 1 में फिनिश घंटा हो बैठ जाएगा। सकते हैं। आप 15 घंटा मिनट बैठेंगे बात नहीं, कर रहे हो। सिर्फ 15 मिनट चैप्टर फिनिश कर देंगे, ठीक है? ओके सर। Yes, sir. ओके सर। राधिका को और दिखा दिखा खाएंगे, ये देखो। अरे सर, सर मैंने आपकी स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। राधिका को मुझे देख के भूख लग रही है। सर आपको नहीं पता मेरे को कितनी भूख लगती है। तुम लोग बेटा 6 बजे से क्लास स्टार्ट होती ना? हाँ Yes, जी। sir. Yes, sir. इतनी देर बैठे भी नहीं हो फिर क्या? चलो देखो फिलहाल अब कह रहा है कि जो हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन है उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। यार देखो लिखा हेट्रोजिनिटी, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया जो तुम्हारे कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं। हेट्रोजीनियस का मतलब जिसमें डिफरेंट, जिसे तुम सेपरेट कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. या फिर ऐसा समझ लो दो अलग अलग फेज होंगे। जैसे एक बात बताओ, जैसे अगर तुम बेटा एक बीकर लो और उसमें तुम वाटर में क्या मिला दो, फॉर एग्जांपल NaCl मिला दो, तो यार ये दोनों सेम फेज में, क्यों? क्योंकि भाई ये भी पोलर है कि नहीं बेटा बताना? Yes, Yes, sir. sir. Polar Yes, है. sir. कैसा है? पोलर। और NaCl कैसा है? ये भी आपका पोलर है कि नहीं, ये बताओ? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ठीक है राधिका। अच्छा एक बात और समझो, बट अगर एट द सेम टाइम हम क्या करते हैं, मान लो हमने अगेन क्या लिया, वाटर लिया, और इस बार हमने क्या करा, वाटर में डस्ट पार्टिकल मिला दिया, तो वाटर तो तुम्हारा अभी भी कैसा है बेटा? polar. लेकिन क्या डस्ट पार्टिकल पोलर होती है? No, sir. तो No, इस sir. वाले की बात कर रहे हैं, ये आपका कैसा मिक्सचर है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कोलाइड जो है वो आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, तो इसमें हमें नहीं लगता कोई बहुत बड़ी बात है समझने में। पहले एक पॉइंट हम No, लोगों ने पढ़ा था। sir. फिर कह रहा है कलर। अब कह रहा है कलर ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन इज नॉट ऑलवेज द सेम एज द कलर ऑफ द सब्सटेंस इन द एग्रीगेशन। मतलब जब हम दो सब्सटेंस को आपस में मिलाते हैं इनिशियली, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारा जो कोलाइड बनेगा उसका कलर सेम ही होगा जो रिएक्टेंट हमने आपस में लेके मिलाए थे। कह रहा है इट मेजरली डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, साइज एंड शेप ऑफ पार्टिकल। मतलब उसमें तो जो तुम लाइट पास करोगे और उसमें जो साइज है, शेप है पार्टिकल का, उन सब चीजों पे ये कलर इनका डिपेंड करेगा कि उसका कलर कैसा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि ए और बी को हमने आपस में मिला के ए बी बनाया, ए बी इज अ हेट्रोजीनियस पार्टिकल और वी कैन से दैट ए बी इज अ कोलाइड, तो कोलाइड का कलर वही होगा जो ए और बी का कलर होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? और ये बिल्कुल कॉमन सी बात है। फिर कह रहा है नॉन सेटलिंग नेचर एंड स्टेबिलिटी। नॉन सेटलिंग का मतलब क्या होता है कि भैया जैसे पार्टिकल थे और वो पानी में जाने के बाद भी वैसे के वैसे ही रहे, सेटल डाउन हो ही नहीं रहे, ठीक है? वही लिखा हुआ है द कोलाइडल पार्टिकल रिमेन सस्पेंडेड इन द डिस्पर्जन मीडियम। कह रहा है इनडेफिनेटली मेकिंग कोलाइडल सॉल्यूशन हाई स्टेबल, ठीक है? वो क्या करते हैं आपस में कोलाइडल सॉल्यूशन बना के करते हैं अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं, ठीक है? कह रहा है एज अ रिजल्ट ग्रेविटी हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन कोलाइडल पार्टिकल। क्यों? क्योंकि यार इनका साइज कितना होता है तुम्हें पता ही है, 10⁻⁻⁶ से लेके 10⁻⁻। जब इतना कोई छोटा पार्टिकल है इस पर ग्रेविटी क्या ही फोर्स लगाएगी, क्योंकि ग्रेविटी को फोर्स लगाने के लिए कुछ तो मास होना चाहिए इनके पास, बताओ? Yes, sir. तो वही लिखा हुआ है कि भैया इनके पार्टिकल के साइज इतने छोटे हैं कि इन पे ग्रेविटी का कोई खास ऐसे इससे इफेक्ट जो है वो पड़ता है नहीं, ठीक है? इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? Yes, sir. चलो फिर आगे इसी बात पे अब आते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे। बस अब तो चैप्टर खत्म ही होने जा रहा है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है तो बताते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोस्त, तुम लोगों को मैंने सॉल्यूशन पढ़ाया है यस सर पढ़ाया। तो तुम्हें रटा होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो नंबर ऑफ कोलाइडल और नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, राइट? Particles पर depend करती है। और जैसे कि मान लो एक गिलास ये है, एक गिलास ये है, इसमें भी पानी है, इसमें भी पानी है, इसमें शक्कर मिलाई गई है 32 ग्राम, इसमें शक्कर मिलाई गई है 64 ग्राम। तो भाई कौन सा वाला ज्यादा मीठा होगा, ये बात किस चीज पे डिपेंड करेगी? सॉल्यूट ये जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल है इन्हीं पे तो डिपेंड करेगी। यस सर। जो आप उसमें शक्कर मिला रहे हो Yes, इसी चीज पे तो sir. डिपेंड करेगा कौन सा कितना ज्यादा मीठा होगा, तो इसी चीज को बोलते हैं कोलाइडल,
मतलब ऐसे जितने भी तुम्हारे पास सॉल्यूशन, जितने प्रॉपर्टी है जिनमें जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है, उन्हें क्या बोलते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन, सॉरी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, यस अच्छा सॉल्यूशन हम लोगों ने कौन कौन सी पढ़ी थी, याद है तुम लोगों को? हाँ जी ये देखो लाइन से लिखी हुई है। अरे भैया, ऑस्मोटिक प्रेशर याद आया? Yes, sir. वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ, कहीं पढ़ा, बताओ याद आया? Yes, sir. कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को खाली तुम्हें डेफिनेशन पढ़नी है तो पढ़ा हुआ है। फिर इसकी कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी का मतलब, अब एक बात बताओ, तुमने ये लिया, ये मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल वाटर है, तुमने इसमें नमक को घोला, या मान लो डस्ट पार्टिकल तुमने घोले, क्या डस्ट पार्टिकल घुल के एकदम से इधर उधर मोशन करेंगे? रैंडम मोशन। क्या ऐसे होगा कि एक डस्ट पार्टिकल ऐसे ऐसे लाइन से जाके बैठेंगे और सब एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे? रैंडम मोशन। क्यों बताओ, क्या ऐसा होगा कि पार्टिकल सारे एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे? ये तो रैंडम मोशन No, करेंगे ना। sir. Zigzag इनके इस motion. random motion को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन के नाम से जानते हैं। इन्हीं के इस मोशन को, रैंडम मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कोलाइडल पार्टिकल की जो तुम्हारे रैंडम मोशन होता है उसी को हम लोग ब्राउनियन मोशन बोलते हैं, राइट? Yes, sir. यस सर। ठीक है, हाँ। तो ये कैसे भी जा सकते हैं, जैसे एक पार्टिकल ये ऐसे गया स्ट्रेट लाइन, यहाँ से फिर ऐसे गया स्ट्रेट लाइन, फिर ऐसे गया स्ट्रेट लाइन। इनका भैया देखा जाए तो मोशन तो इनका स्ट्रेट लाइन में ही हो रहा है, बट स्ट्रेट लाइन में जाने के बाद ये अपने मोशन को, मतलब ये ऐसे 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 थोड़े ना जा रहे हैं कि ऐसे 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 लहराते हुए जा रहे हैं। जा तो स्ट्रेट लाइन में रहे, बट ये क्या कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में जाने के बाद ए से बी तक गए और बी पे जाके इन्होंने क्या करा? अपने पोजीशन को एकदम से बदल दिया। आई बात समझ में? Yes, sir. यस ठीक है, सर। तो ध्यान रखना, इनका मोशन कैसा होता है बेटा? स्ट्रेट लाइन में होता है, बट जिगजैग होता है, और इसी को हम लोग रैंडम मोशन बोलते हैं। ठीक है, Yes, sir. या फिर हम कहेंगे ब्राउनियन मोशन। तो तुमसे कोई पूछे व्हाट इज ब्राउनियन मोशन, बता पाओगे? Yes, sir. यस सर। ब्राउनियन मोशन का मतलब बस इतना हुआ कि भैया कोलाइडल पार्टिकल का जो जिगजैग मोशन होता है, रैंडम मोशन, उसकी वजह से उसी मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन। वो खत्म हुआ। ठीक है, यस सर चलो ऐसा करके हम बैठ रहे हैं, ऐसा करके अब स्क्रीनशॉट लो इसके। बढ़िया, ओके सर ले लिया हो गया। हाँ जी चलो, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। भैया टिंडल इफेक्ट जानते हो? भूल गए? Yes, sir. यस सर। नाइन्थ क्लास में देखा था, ऐसे करके बहुत सारे पेड़ कटे हुए थे, यस सर। Yes, sir. ऐसे सनलाइट पीछे से आ रही थी, वो लाइट जो थी स्कैटर्ड हो जा रही थी। Yes, sir. स्कैटरिंग ऑफ लाइट को ही टिंडल इफेक्ट बोलते थे, राइट और रॉन्ग? Yes, sir. यस सर। तो वो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट थी उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे? टिंडल इफेक्ट बोलते थे। तो उसी टिंडल इफेक्ट को यहाँ पे कैसे करेंगे भाई? देखो ऐसा है, अगर तुमने इससे कोई एक लाइट डाली, ठीक है, एक सिंगल लाइट डाली, इस ये क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन। तो क्या करेगा? लाइट को स्कैटर्ड कर देगा। क्यों कर देगा? खुद ही बताओ। अच्छा, ऐसे ही सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसमें ये बीच बीच में सॉलिड के पार्टिकल है, ठीक, ऐसे। तो एक बात बताओ, अगर आपने एक लाइट डाली ऐसे, तो ये यहाँ से टकरा के इधर वापस आएगी? Yes, sir. ऐसे कोई लाइट डाली टकरा के ऐसे वापस आएगी? Yes. ऐसे डाली ऐसे टकरा कैसे आएगी? तो लाइट स्कैटर्ड और फैल रही है कि नहीं? और क्या स्ट्रेट मोशन में जा पा रही है लाइट? नहीं, No, लाइट sir. स्कैटर्ड हो जा रही है, बिखर जा रही है। तो भैया ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये लाइट को स्कैटर कर देता है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट इन केस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये आप लोग पढ़ लेना डिटेल से। देखो लिखा हुआ है क्या कह रहा? व्हेन अ स्ट्रांग एंड कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट इज सेंट थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन, द पाथ ऑफ द लाइट बिकम्स विजिबल। ठीक है, ब्लूइश लाइट when see at right angles to beam, this known as the Tyndall effect। क्या होगा? ये लाइट को स्कैटर करेगा अलग अलग एंगल पे, ठीक है, राइट एंगल्स पे, सॉरी, और इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? टिंडल इफेक्ट बोलेंगे। कंडीशन क्या होनी चाहिए? देखो लिखा हुआ है, कह रहा जो तुम्हारा डिस्पर्स्ड पार्टिकल है, कह रहा डायमीटर मस्ट नॉट बी मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, तो डिस्पर्जन पार्टिकल जो है उनका साइज इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि लाइट उनके आर पार निकल जाए, है ना, कि उससे फर्क ही ना पड़े पार्टिकल का। पार्टिकल साइज इतना तो होना चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम्स रिफ्रैक्टिव इंडिसेस मस्ट डिफर ग्रेटली। मतलब इनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए। किसके बीच में? कह रहा है जो तुम्हारा डिस्पर्स्ड फेज है और जो तुम्हारा डिस्पर्जन मीडियम है, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस में। समझ में आई बात? Yes, sir. मतलब इनका मीडियम में थोड़ा सा तो डिफरेंस होना चाहिए। हाँ जी तभी ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चले। ले लिया, sir. लिया सबने? हाँ जी ले लिया सर। चलो बहुत अच्छी बात है, चले आगे। हाँ जी हाँ सर जी चलो। अब कह रहा है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसमें कुछ तुम्हारे पास यहाँ पे टॉपिक दिए हुए तुम्हें पढ़ने हैं बस, और कुछ नहीं। जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, तो इसका एक और आएगा शायद ये वाला। चलो इसे पढ़ लेते हैं। तो क्या कह रहा है?
कोलाइडल पार्टिकल आर ऑलवेज इलेक्ट्रिकली चार्ज। देखो अभी हम लोगों ने क्या देखा था, कोलाइडल पार्टिकल में क्या होता है बेटा, चार्ज होता है कि नहीं होता है। होता है। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि जो तुम्हारे कोलाइडल पार्टिकल होंगे वो ऑलवेज कैसे होंगे, इलेक्ट्रिकली चार्ज होंगे। तो कह रहा था चार्ज ऑन द पार्टिकल्स इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज सेम एंड कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब ऑब्वियस सी बात है सेम तो होगा, लेकिन या तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। और इसमें करते क्या, वो लिखा हुआ है, इट इज द प्रोसेस इन व्हिच कोलाइडल पार्टिकल ट्रेवल टुवर्ड्स वन ऑफ टू प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स dipping in a colloidal fluids which an electric potential is put across them. Electrophoresis is the movement of colloidal particle under the influence of an electric potential. ये डेफिनेशन बस याद करनी है तुम्हें और कुछ नहीं। ठीक, ओके सबको दिख सर। गई? यस सर। गई। बस खत्म। कि इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या, कि भैया जब तुम इलेक्ट्रोड लगा दोगे प्लेटिनम का, तो उस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे कोलाइडल पार्टिकल जो मूवमेंट करते हैं उस मूवमेंट को इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। बात समझ में आ गई? आ गई। अब किधर से किधर करेंगे भाई, देखो हम प्लेटिनम लगाएंगे तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है, होगा कि नहीं होगा। यस होगा। जब आप इलेक्ट्रोड लगाओगे तो एक पे पॉजिटिव होगा एक पे नेगेटिव। अब जाहिर सी बात है जब तुम्हें यहाँ पे मान लो तुमने कोलाइडल सॉल्यूशन रखा, तो इसमें जितने भी तुम्हारे पास पॉजिटिव वाले होंगे, क्या वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे? नहीं भैया, वो तो नेगेटिव की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? यस जाएगी। और Yes, उल्टा जो तुम्हारे पॉजिटिव वाले होंगे वो किधर आएंगे, वो तुम्हारे इसकी तरफ आएंगे, नेगेटिव की तरफ। समझे? तो ये जो मोशन हो रहा है, इसी मोशन को हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। क्या तुम लोगों को ये टफ लगा? नो सर। सिंपल सी बात है कि जो भी आपके पास कोलाइडल पार्टिकल है, कोलाइडल पार्टिकल का जो मोशन है, मूवमेंट है, किस पे? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे। ठीक है, कब? जब आप उसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज दोगे, तो उसी मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। यस सर। और एक नोट करके यहाँ पे देखो बेटा क्या लिखा है, इसे और पढ़ लो। ठीक है, कह रहा है इलेक्ट्रोफोरेसिस इन्वॉल्व्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये कब होगा? जब तुम यहाँ पे प्रेसिपिटेट मतलब सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड पार्टिकल हो तभी तो आयंस होंगे उसमें। यस ठीक है, सर। और इसी प्रोसेस को हम लोग कोगुलेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हाँ यस जी, सर। इतना छापो जल्दी से, वो मतलब स्क्रीनशॉट मारो ले इसका। लिया ले ले लिया लिया। चले आगे। यस सर। आज हम प्रो बन रहे हैं ना, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले। बच्चे जो कितने कम हो गए, सब बगली है, तो मालूम है कि स्क्रीनशॉट ही लेना, बाद में ले लेंगे। ठीक है यार, अब खत्म तो करना ही है, आज क्या कर सकते हैं, हम तो समझा रहे हैं, तुम बाद में समझना चाहो बाद में, तो मर्जी है। अब कह रहा है पॉजिटिव चार्ज कोलाइड भी होंगे, नेगेटिव। देखो ऑब्वियस सी बात है कि एक बीकर के अंदर पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भैया कोलाइडल पार्टिकल में क्या होता है? चार्ज होता है कि नहीं होता है? होता है। कौन सा? वही कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज कोलाइड कौन कौन से होते हैं? जो तुम्हारे हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड है, जैसे Al2O3 H2O हो गया, ठीक है, और CrO3 हो गया, क्रोमियम ऑक्साइड हो गया, और बाकी सब लिखा हुआ है, ये पढ़ लेना। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं तुम्हारे पास? ये पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड होते हैं। ऐसे नेगेटिवली चार्ज कोलाइड कौन कौन से होते हैं? मेटल्स हो गए, कॉपर हो गया, सिल्वर, गोल्ड, सॉल, ये सब पेंट, सेल फ्लूइड, ये सब हमारे नेगेटिवली चार्ज कोलाइड होते हैं। ठीक है, बाकी और देख लो, बेसिक डाई हो गया, एग्जांपल तुम्हें इसमें मेथाइलिन ब्लू सॉल्ट दे रखा है, हीमोग्लोबिन, ब्लड तुम्हारा कैसा कोलाइड है बताओ? पॉजिटिवली चार्ज। तो ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तुमसे पूछा जाता है यस कि जो सर। आपका ब्लड है वो कैसा कोलाइड पार्टिकल है? पॉजिटिवली चार्ज। तो इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड। ऐसे यहाँ पे देखो कि स्टार्च हो गया, गम हो गया, जिलेटिन हो गया, क्ले मिट्टी हो गई, चारकोल हो गया, ये सब तुम्हारा कैसा है? नेगेटिव नेगेटिवली चार्ज। चार्ज कोलाइड्स। ठीक है, हाँ जी, ले लिया सर। इसका भी जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट लो, तो और आगे ले चले। लिया सर। ले लिया। चले, यस सर। अब आता है तुम्हारे पास कोगुलेशन। कोगुलेशन एक्चुअल में तो वही है जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, बट एक बार फिर से देख लो। ठीक है, कह रहा है इट इज द प्रोसेस बाय विच द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज इन अ सॉल्यूशन आर प्रेसिपिटेटेड, मतलब प्रेसिपिटेटेड। मतलब क्या कह रहा है? कह रहा है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स को सॉलिडिफाई करा जाए, मतलब उन्हें सॉलिडिफिकेशन करा जाए उनका, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोगुलेशन बोलते हैं बस। कोएगुलेशन। ठीक है, और कोगुलेटिंग वैल्यू तुम्हें कैसे निकालनी है? कोगुलेटिंग वैल्यू इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोगुलेटिंग पावर। तुम्हें कोगुलेटिंग पावर दी होगी, उससे कोगुलेटिंग वैल्यू निकाल दी जाएगी बस। तो मान लो किसी की तुम्हें 10 टू द पावर 9 दी है, किसी की 10 टू द पावर 3 दी है, कैसे बताओ इसमें कोगुलेटिंग वैल्यू किसकी ज्यादा है? तो जिसकी पावर ज्यादा होगी, जिसकी मतलब इसमें वैल्यू बड़ी कौन सी बताना? ए और बी में वैल्यू कौन सी 10 बड़ी? raised to power minus ये वाली 3 बड़ी वैल्यू है कि नहीं है? है। तो इसकी कोगुलेटिंग वैल्यू कैसी होगी? कम होगी। कम। तो तुम्हें क्वेश्चन में कोगुलेटिंग पावर दी जाती है। ठीक है, तो तुम्हें बस ध्यान रखना कोगुलेटिंग वैल्यू कैसे निकालेंगे? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोगुलेटिंग पावर, दैट्स इट, खत्म बात। और है क्या चीज? बस इतना ध्यान रखना कि डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स हैं उनका अगर तुम्हें सॉलिडिफिकेशन कराना है तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कोगुलेशन बोलते हैं। ठीक है बेटा,
Yes, sir. बस इतना पढ़ लो। तो लिखा हुआ है, कह रहा है इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट required to cause precipitation or coagulation of 1 liter of the colloidal solution of electrolyte for the salt। हमारे पास 1 लीटर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है कोलाइडल सॉल्यूशन का, उससे हम क्या करें, प्रेसिपिटाइट करा दें, सॉलिडिफाई करा दें, तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कोगुलेशन। ठीक है, नीट 2018 पूछा गया था। चलो चले आगे, स्क्रीनशॉट ले लिया तो अगर। Yes, sir. हार्डीज कुल्ज रूल, इसे पढ़ लो बेटा। क्या कह रहा है, कह रहा है हायर इज द वैलेंसी ऑफ द एक्टिव आयन ग्रेटर विल बी इट्स पावर ऑफ प्रेसिपिटाइजेशन। मतलब अगर किसी की पावर ज्यादा, जैसे एल्युमिनियम 3+ में और Mg2+ में, कहते कौन जल्दी प्रेसिपिटाइज होगा, तो Al3+ जो है जल्दी प्रेसिपिटाइज होगा, क्योंकि जिसकी ज्यादा पावर वो जल्दी प्रेसिपिटाइज होगा। बस इतनी सी बात दिमाग में रख पाओगे। Yes, sir. यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ठीक है, हाँ जी। ठीक है। बस प्रोडक्टिव कोलैज ये पढ़ लेना, जी नहीं पढ़ाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। इसका लिया बेटा तुम स्क्रीनशॉट? हाँ जी, ले लिया। चलो उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्रोटेक्टिव कोलाइड क्या होता है, प्रोटेक्टिव मतलब इनकी प्रोटेक्शन कैसे करें, ये सब लिखा हुआ, पढ़ लेना। हाँ जी, ले लिया। ले लिया सर। हो गया सर। अब देखो यहाँ से यार एक क्वेश्चन आता है, इस पे जरा इंपॉर्टेंट लिख लो 100%, क्योंकि यहाँ से हम तुम्हें क्वेश्चन करा के दिखाएं कैसे आएगा, इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, देखो ध्यान रखना, जो तुम्हारी प्रोटेक्टिंग पावर होती है वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है गोल्ड नंबर के। तो अगर तुम्हें गोल्ड नंबर दिया हुआ है तो तुम प्रोटेक्टिंग पावर आराम से निकाल लोगे। इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ से हटा दिया कि भाई ये खाली तरीका लिखा हुआ है, कैसे क्या होती क्या है। मेन बात यहाँ पे आती है कि प्रोटेक्टिव पावर से हम लोग गोल्ड नंबर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखो, तुम्हें क्वेश्चन में गोल्ड नंबर दिया होगा, उससे प्रोटेक्टिव पावर पूछेगा, बताओ किसकी क्या होती है। ये गोल्ड नंबर लिखा हुआ है, स्टार्च का गोल्ड नंबर कितना होगा, 20 से 25 ग्राम के बीच में होगा, जिलेटिन का ये होगा। ठीक है, बस यही है, बस यहीं पे तुम्हारा चैप्टर फिनिश होता है। ओके सर। स्क्रीनशॉट लो, इसके जब क्वेश्चन कराएंगे तो उन्हें समझा देंगे कि मतलब है क्या। हाँ जी, हो गया सर। ठीक है, यस सर। तो अब तुम लोगों का काम कितना बचता है, तुम्हारा काम बस इतना बचता है कि इस चैप्टर को जैसे तैसे तैयार कर पाओ कर लो। अदरवाइज तुम एक चीज और कर सकते हो, बोलो बताएं। बोलो सर। आप इस चैप्टर के जो PYQs है, प्रीवियस ईयर चैप्टर में जो आए हुए क्वेश्चन थे, खाली अगर तुम उन्हें भी सॉल्व कर लेते हो ना, तब भी ये चैप्टर आपका हो जाएगा अच्छे से। तुम्हें इसमें ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। जो वेटेज वाले चैप्टर है बेटा, उनमें अपना ज्यादा एफर्ट लगाओ। अदरवाइज इन चैप्टर में तुम्हें इसे ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत है। तुम इसमें क्या कर सकते हो, तुम इसमें ये कर सकते हो कि भैया इसके जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन्हें बस सॉल्व कर डालो। ओके सर। ठीक है, यस सर। तो बस इतना ही था, चैप्टर तुम्हारा फिनिश। अब इसके बाद Yes. आप लोगों को कौन से चैप्टर का रिवीजन करना है, तो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में उसी चैप्टर को रिवीजन कराएंगे। इसमें पे कौन सा एल्डिहाइड वाले का? कार्बोक्सिलिक वाला। अच्छा ठीक है, अभी जितने बच्चे यहाँ पे उनसे पूछ लेते हैं, भाई बता दो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बन। एल्डिहाइड। यस सर, Yes, एल्डिहाइड वाला। Yes, कितने sir. लोग चाहते हाँ हैं, सब लोग वही बता दो। वही हाँ। Aldehyde. एल्डिहाइड वाला, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट क्लास में एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक वाले चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। क्यों? हाँ जी। क्वेश्चंस के ड्यूरिंग ही हम तो पूरा चैप्टर क्वेश्चन से ही रिवाइज करा देंगे। उससे दो चीजें होंगी, एक तो अपने क्वेश्चन हो जाएंगे प्रैक्टिस, और दूसरा क्या होगा कि उन्हीं क्वेश्चन के थ्रू चैप्टर में जो जो चीजें यूज होंगी उनका भी रिवीजन कराते जाएंगे। बताओ, ओके सर। ठीक है? क्योंकि मेन बात तो यही है कि न्यूमेरिकल कैसे लगे, तो अगर तुम्हें न्यूमेरिकल लगाना आ गया तो बस बात खत्म। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर को इस तरीके से पढ़ेंगे सो दैट हम उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू ही हम क्या करेंगे, चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। ठीक है बेटा, यस सर। Yes, sir. चलो तो फिलहाल अब हालांकि अभी टाइम है 10 मिनट, बट हम करेंगे, चैप्टर फिनिश हो गया है तो वैसा करते हैं, आगे कल ही करते हैं। ठीक है बेटा, ओके Yes, सर। sir. तो भी खाना पीना खा के मजे करो और बाय बाय सर। Bye bye, sir. बाय बाय सर।